गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों दंडवत प्रणाम है। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे विवाह हुआ तो हो ही गया, उसमें सोचना नहीं पड़ता। ऐसे ही भगवान के हो गए तो हो ही गए। कहने विवाह हो गया तो मान लिया मेरे पति हैं, कुछ सोचना पड़ता है? बोला गुरु ने, देखिए मेन बात क्या है, गुरु ने बता दिया कि तुम भगवान के हो, तो अब भगवान के हो गए तो हो गए। अब भगवान के हो गए तो चिंता कैसी, फिक्र कैसी, टेंशन कैसा, बच्चों से मोह कैसा? अरे भगवान के हैं भाई, जब आप भगवान के हैं तो बच्चे किसके हैं? भगवान के हैं, वो संभालेंगे। हम क्यों उनमें इतना अपनापन करते हैं? हम क्यों उनसे इतना वो करते हैं, उनकी फ़िक्र चिंता? हमसे ज़्यादा, हमारी फ़िक्र चिंता से ज़्यादा फ़िक्र चिंता करने वाले भगवान नहीं है। जब बच्चा कहीं दूर चला जाता है तो कौन रक्षा करता है? तो कह रहे हैं जब हमने भगवान को अपना मान लिया, जो दुनिया के मालिक हैं, गुरु कहते हैं यहाँ तो बाल बराबर चीज़ भी नहीं है तुम्हारी, और भगवान पूरे के पूरे तीनों लोगों के स्वामी, पूरों के पूरे तुम्हारे, उनको तुम अपना नहीं मानते। और संसार की हर चीज़ पे तुम कहते हो ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरे पति, ये मेरे वो। भगवान के अलावा तुम्हारा कौन है? किस पे हाथ रख के कह दीजिए मेरा हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मेरा साथ निभाता है? कोई? कोई नहीं। तभी मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो सिर्फ और सिर्फ भगवान। जैसी प्रीत हराम से तैसी हरि से होए, चला जाए बैकुंठ को पल्ला न पकड़े कोई। जैसी हराम में, संसार में हमारी प्रीत है, ऐसी हरि से हो जाए, कोई नहीं पकड़ेगा आपका पल्ला, कोई नहीं रोके पाएगा आपको। आप जहाँ हैं वहाँ रहते हुए ही निश्चय कर लो हम भगवान के हो गए। कह रहे आप जहाँ हैं वहीं निश्चय कर लीजिए मैं तो भगवान का हूँ, और है ही भगवान के। ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ममे वांचो जीव लोके जीव भूते सनातन। मैं ईश्वर का ही अंश हूँ, है ना? ईश्वर के ही अंश है हम सब। कहाँ से आए? परमात्मा जब कुछ नहीं था तो परमात्मा थे, परमात्मा ही सब कुछ बन गए, उन्हीं के अंश है, उन्हीं से हैं, वही हमारे हैं। तो ये जीवन जो है कह रहे भगवान का है, भगवान से ही मिला है, तो उन्हीं के हो जाओ। भगवान के ही अंश हैं, उनकी शरण हो जाएं तो बाकी क्या रहा? देखिए हम भगवान के अंश हैं, उनकी शरण हो जाएं तो बाकी क्या रहा? तो उनकी शरण होना, ये भगवान हम तो आपके हैं। भगवान ने किसी भी जीव का त्याग नहीं किया, गलती हमसे ही हुई है, हम ही भगवान से विमुख हो गए। बोले भगवान तो त्याग कर ही नहीं सकते। जैसे गुरु भगवान सुनाते हैं ना दृष्टांत, कि एक बार अकबर और बीरबल में बात आई कि अकबर ने कहा बीरबल से कि हमसे बड़ा कोई है? तो उन्होंने कहा नहीं अल्लाह सरकार, आपसे बड़ा तो कोई भी नहीं है। तो उनका कैसे? उन्होंने कहा कि आप तो अपने राज्य से किसी को निकाल सकते हैं, पर तो खुदा से तो वो तो अपने राज्य से किसी को निकाल ही नहीं सकते। तो अकबर की समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा सर, तो मतलब सरकाज़म था उसमें कि भैया भगवान जी आपका राज्य तो इतना छोटा है कि आप किसी को भी निकाल सकते हैं, भगवान का इतना बड़ा राज्य हो तो किसी को निकाल ही नहीं सकते। वो तो कण कण में, वो तो श्वास श्वास में, वो तो तिल तिल में समाये हो, ये सब कुछ वही बन गए।
ये जो हमें खाली स्पेस दिखाई दे रही है, ये सब परमात्मा तत्व है। हमारे शरीर के अंदर बाहर सब चेतन तत्व है। जल विच कुंभ, कुंभ विच जल, बाहर भीतर पानी, विकस्यो कुंभ जल माही समायो। तो घड़े के अंदर, घड़े के बाहर सब जगह जल ही जल है और कुछ नहीं है। ऐसे ही शरीर के अंदर बाहर ओत प्रोत परमात्मा तत्व ही है और कुछ नहीं है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है। हमने क्या गलती करी? हम भगवान से विमुख हो गए। हमारी बार बार मैं निकल आती है, हमारा अहंकार निकल आता है। मैं, अरे मैं हूँ क्या? अपने से बार बार पूछा करिए, मैं हूँ क्या? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। एक सांस आई, एक नहीं आई, खत्म खत्म। इतना मैं अहंकार कर रहा हूँ। तो जितना आप भगवान से जुड़ेंगे, जितने भगवान से प्रार्थना करेंगे, जितना उनका नाम लेंगे, जितना उनसे संबंध बनाएंगे, जितना उनका शुक्राना मानेंगे, जितना गुरु को ऊपर रखेंगे, आपके जीवन में धैर्य आएगा, सहनशीलता आएगी, प्रेम आएगा, शुक्राने आएंगे। हर पल शुक्राने मानते रहिए, हर पल भगवान की कृपाओं को फील करते रहिए। न मिलते अगर तुम सद्गुरु तो कलयुग होता। आज हम गुरु के कारण सतयुग में बैठे हैं। सतयुग जहाँ जीवन में सत्य है, जहाँ भगवान का नाम है, जहाँ घरों में शांति है, जहाँ कलह नहीं है। क्यों? अरे बोले हरिहर तो हारा भला, जीतन दे संसार। कहते हैं हरिहर तो हारा भला। अगर मानिए पिता और बेटे में बहस होती है तो कोई बात नहीं, तो आप चुप हो जाइए। आप बड़े हैं ना, पिता हैं, फिर भी आप चुप हो जाए। कभी तो बेटे की समझ में आएगा, तू जीत, चल बेटा तू जीत, तू जीत। कभी तो उसको समझ में आएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ। हम सोचते नहीं, मैं। तो मैं जितनी हमारी मैं होती है, सिखाता जीवन। देखिए, जीवन इज़ अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। अपने जीवन से भी देख रहे हैं। वैसे तो है नहीं जंगल में बैठे हैं या गृहस्थ में नहीं बैठे, बच्चे भी आते हैं, सब लोग आते जाते रहते हैं, सत्संग का कार्य भी चलता रहता है। तो देखते हैं आपको बार बार सबके साथ एक्सेप्टेंस करनी पड़ती है, झुकना पड़ता है, सबको स्वीकार करना पड़ता है, तभी आप रह सकते। फिर इतने सारे लोग हैं, सत्संग प्रेमी हैं, बच्चे हैं, साथ में रहते हैं। बहुत शुक्राने हमारे पूरे गुरु की टीम के, जो रात दिन मेहनत करके गुरु का कार्य कर रहे हैं, को करोड़ों नमन है, वंदन है। पर सबके साथ आपको अपने अहम को गला के ही आप रह सकते हैं। मैं करके तो आप कहीं नहीं रह सकते। तो कह रहे हम मैं करते हैं तो भगवान से विमुख हो जाते। मैं खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम ना था, है ना। हमारी मैं ही खुद पर्दा बनी है, हमें मालूम नहीं है। तो अपना आप गवाइए तौशा पाइए, और कैसी चतुराई। तो अपनी मैं को गंवाना है, और क्या है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो जितना आप अपनी मैं को गंवा देंगे, चुप रहेंगे, मौन रहेंगे। मौन रहना, हम सबको मौन रहना सीखना चाहिए। जितना हम कम बोलते हैं उतनी ज़्यादा घर में बाहर हर जगह इज्जत होती है। आप भगवान का मनन करिए, आप नाम जप करिए, आप भगवान के शुक्राने मानिए, हर समय याद में रहिए, प्रेम में रहिए। सेवा करने के लिए हम सबके हैं, पर लेने के लिए हम किसी के नहीं। कह रहे सेवा करने के लिए हम सबके हैं, है ना। सेवा हम सबकी कर सकते हैं, पर लेना किसी से कुछ नहीं। हम क्या चाहते हैं? मान, इज्जत, एक्सेप्टेंस। कह रहे मिलेगा कुछ नहीं इस संसार में। हम देने के लिए आए, मिलेगा यहाँ कुछ नहीं। आप दे दीजिए और फ्री हो जाइए। किसके लिए? भजन के लिए, भगवान के लिए। फ्री हो जाए।
या किसी को कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्या साथ लाए थे, क्या ले जाएंगे? जब आप जाएंगे, चलिए आपने बड़ा मकान बना लिया, बड़ा बिजनेस कर लिया, पैसा कमा लिया, साथ ले जाएंगे? क्या मिला? क्या मिला बताइए? एट द एंड ऑफ द डे क्या मिला आपको? मुझे क्या मिला, किसी को क्या मिला? तो मिल सकते हैं हमें तो केवल भगवान। तो उन्हीं से अपनापन करिए और संसार की सेवा कर दीजिए। सेवा क्यों कर दीजिए? क्योंकि उन पे हमारा ऋण है। हम घर का सिक्योरिटी, कंफर्ट ले रहे हैं, ठीक, तो उसी घर की सेवा कर दें। सेवा करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। लेने के लिए कोई हमारा नहीं है, सेवा करना और लेना कुछ नहीं है। यही संसार के साथ संबंध रखो। सेवा करना है ना, सेवा करनी है और लेना कुछ नहीं है, यही हमारा संसार के साथ संबंध। सेवा कर देनी है और एक्सपेक्ट कुछ नहीं करना। ये दो वर्ड याद रखिए, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है सबको, सबको इज्जत देनी है, पर इच्छा कोई नहीं रखनी। देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है हमारे और दूसरे के मन में, हमारे दोनों के व्यूज़ नहीं मिल सकते, ठीक है ना। माँ बेटे के व्यूज़ नहीं मिल सकते, पिता और पुत्र के व्यूज़ नहीं मिल सकते, पति पत्नी के व्यूज़ नहीं मिल सकते, पर रिस्पेक्ट तो सबकी करनी है ही भगवान। व्यूज़ नहीं मिलते, चुप हो जाइए, हट जाइए, हट जाइए, बहस मत करिए। ठीक है, तुम्हें ऐसे पसंद है, ठीक है। ज्ञान के बिना प्रेम आसक्ति है और प्रेम के बिना ज्ञान शून्य है। प्रेम के बिना ज्ञान बिना मल्लाह की नौका है। गुरु कहते हैं जो खास हम संसार में हमारी प्रॉब्लम है वो है आसक्ति। हम संसार में आसक्ति कर लेते और आसक्ति दुख देती है। देखिए, आप अपने मन में देखिए, आपको बच्चों की फिक्र होती है, टेंशन होती है, क्यों? हमारी कहीं ना कहीं बहुत, मैं ये आपके लिए नहीं कह रही, कह रही हमारी सबकी आसक्ति हम संसार में करते हैं, इसीलिए दुखी होते। आसक्ति नहीं करनी है। तो कह रहे हैं ज्ञान के बिना प्रेम आसक्ति है। हम प्रेम तो करने चलते हैं पर आसक्ति कर लेते हैं। मेरा है, अरे तुम्हारा कहाँ है? अभी आंख बंद हो गई, तुम्हारा कौन है? तुम्हारा कहाँ है बताओ। याद रखिए, बार बार याद रखिए, दिन में 1000 बार कहिए, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हे नाथ आपको भूलो नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न गो। बार बार कहिए, 1000 बार कहिए, कहते रहिए। प्रेम के बिना ज्ञान शून्य है। और अगर ज्ञान है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ज्ञान, प्रेम के बिना ज्ञान शून्य है। वो बिना मल्लाह की नाव की तरह से। अगर प्रेम नहीं है जीवन में, ज्ञान है पर प्रेम नहीं है, तो हम सूखे हो जाते हैं। तो प्रेम भी बहुत ज़रूरी है। पर प्रेम कैसा? भगवान से पहले गुरु के पास आते हैं, तो गुरु हमें भगवान से संबंध जोड़ते हैं। तो गुरु से पहले गुरु की आज्ञा में चलें, गुरु की बात माने कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, उनसे अपनापन करें और फिर संसार में आसक्ति ना करें। आसक्ति हमेशा दुख देती है। गुरु कहते हैं जो आसक्ति है वो जा भी तो सकती है ना। तो किसी से आसक्ति मत करें। एक निश्चय वाली बुद्धि होनी चाहिए। हर एक बात में दृढ़ रहने का स्वभाव बना लें। कह रहे एक निश्चय वाली बुद्धि रहनी चाहिए और हर एक बात में दृढ़ रहने का स्वभाव बना लें। करना है तो करना है। हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते। करना है तो करना है। जैसे करने का विचार कर लें, वैसे ही करने की आदत बना लें। विचार बदलते रहने से स्वभाव वैसा ही बन जाता है।
कह रहे हैं हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, तो स्वभाव वैसा ही बन जाता है। हम जिंदगी भर ढीले ढाले ही रहते हैं। संसारिक व्यवहार में जैसी आदत होगी वही आदत पारमार्थिक मार्ग में भी काम करे। कह रहे हैं पारमार्थिक मार्ग में जैसी आदत होगी, नहीं संसार में जैसी आदत होगी वही पारमार्थिक मार्ग में आदत होगी। अगर आप संसार में मेहनती होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे, अपना काम बढ़िया से करते होंगे, तो पारमार्थिक मार्ग में भी आप वैसे ही होंगे। और संसार में आप ढीले ढाले होंगे तो अब यहाँ भी ढीले ढाले ही रहेंगे। कैसे बनना है? करना है तो करना है, जब करना है तो करना है, ये काम करना है तो करना है, किसी की सेवा करनी है तो करनी है, उसको टालना नहीं है। कल्याण तब होगा जब आपकी खुद की लगन होगी। परमात्मा सब जगह मौजूद है, ग्राहक चाहिए, खंबे कहीं हैं पर प्रहलाद चाहिए। कल्याण कब होगा? जब आपकी लगन होगी। बोले हरी लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत और बहु बात, ये पांचों न सुहात। तो बोले खुद की लगन से ही कल्याण होगा। भोजन कोई और आपकी जगह कर ले, शादी कोई और कर ले, बताइए भोजन कर सकता है कोई आपकी जगह? नहीं कर सकता ना। तो भोजन और भजन कोई दूसरे के लिए नहीं कर सकता। तो कह रहे आपकी लगन से। अब हमारी लगन में क्यों कमी आ जाती है? अपने से पूछे मेरी लगन में क्यों कमी आती है? मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। सुख आराम मान बढ़ाई और भोग संग्रह, ये इसमें खास रुकावट है लगन। सुख आराम मान बढ़ाई और भोग संग्रह, जब तक जीवन में ये रहते हैं हमको आगे नहीं बढ़ने देते, भगवान की लगन नहीं होने देते। जैसे अम्मा जी को लगन थी, उनको संसार से वैराग था, उन्होंने बहुत लोगों को जाते हुए देखा था, तो उन्होंने देख लिया था कि यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, तो उनको तड़प हो गई थी। तो हमें सुख आराम मान बढ़ाई भोग संग्रह जब तक चाहिए तब तक परमात्मा की लगन नहीं होगी। कह रहे हैं भगवान तो सब जगह मौजूद है, ग्राहक चाहिए। कह रहे हैं भगवान तो सब जगह मौजूद है। आप बोले भावना है बलवान तो पल में खड़े हैं भगवान। अगर 24 घंटे तक कोई कलयुग में भगवान से लगन लगाए रहे तो भगवान प्रकट हो जाते हैं 24 घंटे तक, मन उसका इधर उधर ना जाए। पर शौक लगन प्रेम, कह रहे खंबे कहीं हैं पर प्रहलाद चाहिए। खंबे तो कहीं हैं पर प्रहलाद चाहिए। प्रहलाद ने खंबे से प्रकट कर दिया। क्यों? उसे विश्वास था। भोजन तो दूसरा दे देगा पर भूत खुद की चाहिए। तबीयत ठीक नहीं है, भोजन कितना भी बढ़िया हो पर नहीं खा सकते। कह रहे सत्संग करते करते भूख भी लग जाएगी। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सत्संग करते करते और भजन करते करते भगवान की भूख भी लग जाए। तो गुरु का सत्संग सुनते रहिए और भजन करते रहिए और प्रार्थना करिए भगवान से कि भगवान मेरा आपसे प्रेम क्यों नहीं बढ़ता, मेरी लगन क्यों नहीं लगती, मुझे आपके लिए शौक क्यों नहीं लगता, ये जीवन मेरा व्यर्थ ना जाए प्रभु। आपसे प्रेम, आपकी लगन, आपका शौक, आपके लिए तड़प हो मेरे मन में प्रभु जी। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ करते रहिए बीच में, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, जब याद आ जाए हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। इस भरे जगत में कौन है मेरा? भगवान तो 24 घंटे हर समय हमारे लिए बैठे हैं, तैयार है। आप कभी भी उनसे बात कर लीजिए।
हर जगह उनके कान हैं, हर जगह वो मौजूद है। लोग बस टाइम नहीं है आपके लिए, भगवान के पास टाइम ही टाइम। वो कहते हैं जब तुम मुझे याद करो, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। मतलब कहते हैं ना कि भाई तुम मुझे याद करो, मैं प्रकट हो जाऊंगा, मैं एक घंटी बजाओ मैं आ जाऊंगा। भगवान को तो घंटी भी नहीं बजाना, उन्हें तो केवल याद करना है। और हम उन्हें याद करके संसार से आशा लगाते हैं, तू मुझे प्यार दे, तू मुझे सुख दे, तू मुझे मान दे, तू मुझे सम्मान दे। अरे छोड़ो संसार को, अरे जाने दो। जो जिसके लिए हमें मनुष्य जन्म मिला था, उन परमात्मा से प्रेम करें ना, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, उन परमात्मा से प्रेम करें ना, जो हमें हर श्वास दे रहे हैं, हर दिल की धड़कन दे रहे हैं, हमारा खाना पचा रहे हैं, हमें चला रहे हैं, हमें कर रहे हैं। कितना टाइम ऐसा होता है एक नस टल जाती है, अब चल भी नहीं सकते, अब जब उन्हें पैर भी नहीं रख सकते। कितने 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 शुक्राने मानने चाहिए। जैसे आप अपना दुख दूर करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, ऐसे ही दूसरों का दुख दूर करने के लिए भी खर्च करें, तभी आपको पैसा रखने का हक है। हैं? कह रहे हैं जैसे आप अपना दुख दूर करने के लिए, अगर कोई बीमारी आ जाए तो पैसा नहीं भी है तो भी दसियों लाख रुपया मनुष्य खर्च कर देता है। किसी घर में किसी को कैंसर हो जाए तो कितना पैसा खर्च हो जाता है। देखिए मकान बिक जाता है, कर्जा हो जाता है, ना आए कभी किसी घर में बीमारी। एक किसी ने हमारी रिश्तेदारी में ही मुझे फ़ोन किया कि कितने साल बीत गए, हमारा सारा पैसा बीमारी में ही खर्च होता है। तो बड़ा दुख होता है। तो कितने घर होते हैं जहाँ भगवान का नाम नहीं होता, जहाँ सेवा नहीं होती, जहाँ दान पुण्य नहीं होता, वहाँ सारा पैसा बीमारी में और वकीलों में और डॉक्टरों में ही खर्च होता। तो आप भजन करिए, हम सब भजन करें और सेवा करें। नहीं तो पैसा जो है डॉक्टरों में और बीमारियों में ही खर्च हो, क्या कर लेंगे? रोक सकते हैं? कितने दुख की बात है कि जो हमारा धन सबके हित में लगना चाहिए था, बोले नाव में बाढ़ो पानी, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सियानों का। तो घर में तो दाम बढ़ा और नाव में पानी बढ़ा, दोनों हाथ उलीचिए यही सियानों का। तो बार बार कहिए मेरे पास जो भी कुछ है भगवान सबके हित में लगे। हमारा मन काफ़ी कंजूस होता है, मैं आपके लिए नहीं कह रही, हम सब का मन बहुत कंजूस होता है, वो देना नहीं चाहता। पर भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान ये तन मन धन सबकी सेवा मिले। ये तन, ये मन, ये धन, इसमें लेने की भावना ना हो, देने की भावना। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्राणाधार, हे मेरे दीन दयाल, मेरा सब कुछ आपके लिए है, सेवा में लगे। अपने को शुद्ध यानी अच्छा बनाना चाहिए। अपने को शुद्ध बनाएं तो लोक परलोक सब ठीक हो जाएगा। गुरु कहते हैं कि दो चीज़ें हैं, एक बुराई का त्याग, एक है अच्छाई को अपनाना। तो बुराई का त्याग करने से हम अच्छे स्वतः ही बन जाते हैं। जैसे किसी की बुराई मत करो, सबसे पहले सबके लिए शुद्ध भाव रखो, किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें। किसी का बुरा ना समझें, पहले समझते हैं ना बुरा, फिर किसी का बुरा ना सोचें और किसी का बुरा ना करें। किसी को मतलब क्यों हम किसी को बुरा समझें? मूल में तो भगवान है ना। आप मूल में देखिए, मूल में तो भगवान है ना, या बुरा है वह मूल में? बोलिए, मूल में तो भगवान है ना। तो जो मूल में भगवान है तो हम मूल को देखें ना, हम उसके कर्म स्वभाव को क्यों देखते हैं हर समय? मूल को देखें, मूल क्या है? परमात्म तत्व है। कोई कितना भी बुरा है, संतों में क्या खास बात होती है? हम में और संतों में क्या खास बात होती है?
संत लोग मूल तत्व को देखते हैं। चोर डाकू भी आ जाए नामदेव के पास तो वो लेके भाग रहा था, चोर उनकी बोरे में सामान भर रहा था, तो वो जग गए तो भाग गया, तो उनके पीछे पीछे भागे कि भगवान जी लेते जाइए। चोर का भी वो स्वभाव बदल गया, वो भी संत बन गया। तो मूल तत्व देखते हैं, वो भगवान देखते हैं, वो सब में भगवान देखते हैं। तो गुरु हमको बार बार बता रहे हैं वासुदेव सर्वम, वासा है देव का हर जगह, हर जगह, उनके अलावा और कोई नहीं है। तो हम क्यों दूसरा देखते हैं? अदर इज हेल, दूसरा देखना नरक है। मैं क्यों दूसरा देखता हूँ? मैं क्यों कर्म स्वभाव देखता हूँ? मेरी भगवत दृष्टि क्यों नहीं बनती? देखिए, जैसा विचार आप जिसके लिए देंगे वो वैसा ही बनता जाए। हमारी सोच कितनी गड़बड़ होती है। तो हमें क्या सोच बनाना है? आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप है ही भगवान। रट लगा लीजिए, अम्मा जी ने रट लगा ली, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। किसी के प्रति गलत भाव मत रखिए। कितना देखिए, जो हम चाहते हैं वो बोले, जो दिख रहा है वो नहीं बोले। जो दिख रहा है, देखिए दिख तो हमें रहा है कि उल्टा चलता है, गलत है, स्वभाव गलत है इसका, शैतान है, आज्ञाकारी नहीं है, दिख तो हमें ये रहा है, पर हम चाहते क्या है कि आज्ञाकारी बने, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप बने, इसका स्वभाव संस्कार सुधरे। तो वो बोले ना कि तुम शांत स्वरूप, तुम प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप हो, है ही भगवान। हम ये नहीं कह रहे तुम भगवान हो, हम कह रहे हैं है ही भगवान। तो हम उसको भगवत भाव देंगे तो उससे भगवत भाव मिलेगा। अगर घर में एक भी संस्कारी भगवत भाव वाला होता है तो पूरे घर का वातावरण बदल जाता है। जैसे लुइस ने कहा, वन मैन हैज सो मच पावर, सो मच लव इन हिज हार्ट दैट ही कैन हील द होल वर्ल्ड। तो एक व्यक्ति के अंदर इतना प्रेम नहीं है कि पूरे घर को हील कर दे, तो पूरे वर्ल्ड को हील कर सकता है वो। तो हम अपने भावों को चेक करें, मेरा भाव क्यों बिगड़ता है? मेरा भाव रहना चाहिए है ही भगवान। आपको बात समझ में ना, चुप हो जाइए, वहाँ से हट जाइए। हम हर एक को इज्जत देना सीखें, हर एक को मान सम्मान करना सीखें। क्यों है? वहाँ भगवान है, वहाँ परम तत्व है, वहाँ चेतन है। तो कह रहे हैं आप शुद्ध बनाएं तो लोक परलोक सब ठीक हो जाएंगे। अंत में विजय उसी की होती है जो धर्म का पालन ठीक करता है। कह रहे हैं अंत में विजय उसी की होती है जो धर्म का पालन ठीक करता है। धर्म का बल ही बल है। न्याययुक्त मनुष्य के भीतर जो बल रहता है वह अन्याय के भीतर नहीं रहता। कह रहे हैं जो बल धर्मयुक्त के अंदर होता है वह अन्याय के अंदर नहीं होता। तो हमेशा अपने जीवन में धर्म से चले, है ना। कोई रिश्वत ना लें, दूसरों को दुख ना दें, कोई काम ऐसा ना करें जो गलत। और जैसे आपको बताया, किसी को गलत ना समझें, किसी का गलत ना सोचें और किसी का गलत करें। बुराई का त्याग करने से अच्छाई स्वतः ही हो जाती है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी हमारे द्वारा तकलीफ ना हो, किसी को भी। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो। ऐसा हो जाए तो दुनिया का भला हो गया। किसी का बुरा ना करना सबसे बड़ी सेवा है। कह रहे आप कम से कम इतना तो ऐसा कर सकते हैं ना, किसी को तकलीफ ना हो, तो किसी का बुरा ना करें, किसी को दुख ना दे।
यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राना।